हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी सूडो फोर्स के बारे में कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होती है घूर्णी निर्देश तंत्र, उसमें किस प्रकार सूडो फोर्स वर्क करता है। इस क्लास में हम बात करेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति, वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरणों के बारे में। तो हेडिंग ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का स्थिति, वेग और त्वरण के रूपांतरण। ठीक है, देखो मैं दो निर्देश तंत्र कंसिडर कर रहा हूं। मान लिया एक निर्देश तंत्र है एस निर्देश तंत्र है, एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अक्ष वाई जेड एस निर्देश तंत्र है, इसका ये ओरिजिन हो गया ओ। एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है, प्रारंभ में ही इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि दोनों की संगत अक्ष परस्पर संपातित है, मतलब एस डैश की अक्ष डैश इधर होगी, वाई डैश इधर होगी, जेड डैश इधर होगी, तो टी बराबर 0 टाइम पे दोनों संपातित है। फिर एस डैश जो है उसको दोनों की संगत जो जेड अक्ष है उसके सापेक्ष रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी ओमेगा कोणीय वेग से वो घूर्णन कर रहा है। घूर्णन करेगा तो जेड और जेड डैश तो दोनों की सेम रहेगी, लेकिन घूर्णन करेगा तो अक्ष डैश इधर आ जाएगी, वाई डैश इधर आ जाएगी। तो मान लिया किसी टी टाइम पे अक्ष डैश ये है और ये होगा वाई डैश। ठीक है, तो ये निर्देश तंत्र हो गया एस डैश, अक्ष डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है इधर। तो टी टाइम में ये जो कोण बनेगा थीटा, वो क्या हो जाएगा ओमेगा टी। यहाँ भी क्या हो जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हमें इन दोनों निर्देश तंत्रों में, क्योंकि एस डैश वो लगातार घूम रहा है इसके रेस्पेक्ट, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन, ये एंगल वो चेंज होता जा रहा है, तो आपस में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ, एक पॉइंट मान लिया यहाँ P, एस निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक हो गए अक्ष वाई जेड, और एस डैश में हो गए अक्ष डैश, वाई डैश और जेड डैश। सबसे पहले परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करूँ इसको, इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, इसके ये क्या हो गया अक्ष, ये भी क्या हो गया अक्ष, ये वाई है और ये भी क्या होगा वाई। इसको नाम दे दूं मैं ए, इसको नाम दे दिया बी। इसी प्रकार इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, इससे परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लूँ और इधर ड्रॉ कर लूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा अक्ष डैश, ये भी क्या होगा अक्ष डैश, ये क्या हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, ये वाला भी क्या होगा वाई डैश। इनको नाम दे दूं सी और क्या हो गया डी। फिर यहाँ से इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एक को नाम दे दिया ई और एक को नाम दे देता हूँ इसको एफ। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ ये जो ज्योमेट्री बन रही है, इस ज्योमेट्री की हेल्प से यहाँ जो ट्राइंगल वगैरह बन रहे हैं उनकी हेल्प से हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं चित्र से, अक्ष डैश जो है, अक्ष डैश ये है अपना, अक्ष डैश किसके बराबर लिखा था हमने, दोनों बराबर है क्या ओ सी डी पी, तो ऐसे लिख दूं अक्ष डैश को डी पी बराबर क्या लिख दिया ओ सी। ठीक है, बराबर है दोनों, यानी अक्ष डैश जो बन गया वो हो गया डी पी, ये डी पी, इसको क्या लिख दूं मैं डी ई प्लस क्या लिख दिया जाए ई पी, तो ये हो गया डी ई प्लस क्या हो जाएगा ए पी।
डी ई की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो डी ई की वैल्यू हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये बराबर है, तो डी ई की वैल्यू यानी अक्स डैश हो गया, डी ई की जगह क्या लिख दूं मैं, ओ ई प्लस क्या हो गया ई पी, अक्स डैश क्या बनेगा देखो, ओ ई क्या हो गया, थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी, तो ये आधार बटे कर्ण कोस थीटा, तो हो जाएगा मतलब अक्स डैश ये वाला ओ, सॉरी इसको लिखा है मैंने ओ एफ लिखा है, ओ ई नहीं है, तो ओ एफ अपॉन अक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो एफ क्या हो जाएगा अक्स कोस थीटा प्लस क्या लिखा ई पी लिखेंगे, ये थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब ये क्या हो गया कर्ण बट साइन थीटा, तो ई पी अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ई पी क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा, तो आ जाएगा वाई साइन थीटा। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, तो इट मीन्स अक्स डैश अपने पास आ गया अक्स कोस थीटा, थीटा क्या था ओमेगा टी, और वाई डैश क्या आ गया वाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली वाई डैश के लिए लिखूं, वाई डैश इज इक्वल टू, वाई डैश ये है, वाई डैश किसके इक्वल है पी सी के इक्वल, पी सी और कौन सा बराबर है ई एफ बराबर है, तो वाई डैश क्या हो गया ई एफ को क्या लिख दूं मैं ई ए माइनस एफ है, ई ए माइनस एफ है, ई ए माइनस एफ ए, तो वाई डैश क्या आ गया ई ए, ये वाला थीटा के सामने की भुजा लंब, ये क्या हो गया आधार, तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया कोस थीटा, मतलब ई ए अपॉन वाई इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ई ए क्या आ जाएगा वाई कोस थीटा माइनस एफ ए ये फाइंड आउट करेंगे, एफ ए क्या है इस एंगल से, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा एफ ए अपॉन अक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एफ ए क्या हो गया अक्स साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दूं, यानी बन जाएगा यहाँ से वाई डैश इज इक्वल टू, ये पहले लिख रहा हूँ माइनस अक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी, इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड। जेड एक्स जेड और जेड डैश तो क्या है कोइंसाइड ही है, तो जेड डैश इज इक्वल टू क्या आ गया जेड, इसको दे दूँ इक्वेशन थर्ड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हैं वो कहलाते हैं स्थिति के रूपांतरण, यानी जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उनमें इन तीनों इक्वेशनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं एस डैश और एस की स्थिति को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्थिति के रूपांतरण समीकरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इसी में वेग के रूपांतरण समीकरण, वेग के रूपांतरण समीकरण वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी को ऐसे रख लूँ, क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस अक्स ऐसे रह जाएगा, कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा अक्स साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी ऐसे रह जाएगा डी वाई बाई डी टी, और फिर प्लस वाई साइन ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में वाई ओमेगा कोस ओमेगा टी, यानी डी एक्स डैश बाई डी टी क्या मिल गया आपको, इन दोनों में ओमेगा कॉमन ले लूँ, इनको एक जगह लिख दूँ, तो ये आ गया कोस ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी, इस टर्म को लिख रहा हूँ प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी, प्लस इन दोनों में ओमेगा कॉमन ले लूँ, ओमेगा कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से माइनस अक्स साइन ओमेगा टी प्लस क्या बचा वाई कोस ओमेगा टी,
यानी डी एक्स डैश बाई डी टी क्या आ गया आपके पास, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी क्या था वाई डैश, तो समीकरण 2 का उपयोग करने पे इसकी जगह क्या आ जाएगा वाई डैश, तो बन गया ओमेगा वाई डैश प्लस कोस ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी। यहाँ लिख दूँ मैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ, डी एक्स डैश बाई डी टी आ गया अपने पास। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ नाउ समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 का अवकलन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा डी वाई डैश बाई डी टी, राइट हैंड साइड में माइनस एक्स साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी ऐसे रह जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, फिर प्लस कोस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और रह जाएगा वाई, वाई यहाँ लिख दूँ, प्लस कोस ओमेगा टी ऐसे ही रह जाएगा, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो देखो डी वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन ये जो हैं इनमें ओमेगा कॉमन ले लूँ, माइनस ओमेगा कॉमन आ गया तो एक्स कोस ओमेगा टी प्लस उसमें बच गया वाई साइन ओमेगा टी, फिर जो टर्म बची है माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस कोस ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई डैश बाई डी टी क्या आ गया, एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स डैश समीकरण 1 से, तो हो गया माइनस ओमेगा एक्स डैश माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस कोस ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी। इसको दे दूँ इक्वेशन 5, कौन से समीकरण का उपयोग करने पर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी जेड डैश बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी टी। इसको दे दिया समीकरण 6। तो ये समीकरण 6, ये समीकरण 5 और ये वाली समीकरण 4, ये तीनों समीकरणें एस डैश निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्रों के मध्य वेग की रूपांतरण समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि डी एक्स डैश बाई डी टी क्या हो जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में कण का वेग ये हो जाएगा, वाई दिशा में ये क्या हो जाएगा जेड दिशा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसमें त्वरण के रूपांतरण समीकरण। तो त्वरण के रूपांतरण समीकरण के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये तीनों समीकरण अपने काम में आएगी। जैसे हमने स्थिति वाला अवकलन किया तो वेग का आ गया, इनका अवकलन कर देंगे तो किसका आ जाएगा त्वरण का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।